नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जेल के भीतर की दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है। कई लोग कहते हैं कि जेल में जंगल राज चलता है। जिसके पास पैसा या फिर बाहुबल हो, वहां पर उसकी ही तूती बोलती है। मुंबई की आर्थर रोड जेल की अगर बात करें तो एक वक्त था जब यहां के कैदी कहा करते थे कि जेल के भीतर मनी मैन जेंटलमैन, नो मनी मेंटल मैन। यानी कि इनका कहना था कि जेल के भीतर जो भ्रष्टाचार होता है, जेल कर्मचारियों की मिली भगत से जिस तरह की घूसखोरी होती है, उसका फायदा कई कैदी उठाते हैं और जेल के भीतर ऐश करते हैं, अय्याशी करते हैं। लेकिन इसी आर्थर रोड जेल में एक ऐसी महिला जेलर आई थी, एक ऐसी अधिकारी आई थी जिससे कि इस जेल में रहने वाले ऐसे तमाम बाहुबलियों की नींद उड़ गई। और हाल ही में ये महिला अधिकारी रिटायर हुई हैं 30 साल तक जेल विभाग में काम करने के बाद। इनका नाम है स्वाति साठे, जो कि आईजी पद से हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे शहर से रिटायर हुई। स्वाति साठे कोई आम जेल अधिकारी नहीं रही। उनके अधीन देश के कई चर्चित नाम बतौर कैदी रहे। अगर कुछ मिसालें आपको बताऊं तो संजय दत्त, 12 मार्च 1993 के मुंबई बमकांड के आरोपी याकूब मेमन, जिसे कि 2015 में फांसी दी गई थी, 26 नवंबर 2008 के हमले का आरोपी अजमल कसाब, फिल्म स्टार शाइनी आहूजा, और इनके अलावा उत्तर प्रदेश का वो डॉन, बाहुबली डॉन और नेता अतीक अहमद, जिसकी कुछ वक्त पहले ही हत्या कर दी गई थी, वो भी इनकी कैद में रह चुका है। और कई बड़े बड़े गैंगस्टर्स जैसे कि अरुण गवली, अश्विन नायक और इनके गिरोहों के शूटर्स, ये सभी स्वाति साठे के अधीन जेल में कैदी रह चुके हैं। लेकिन स्वाति साठे की छवि ऐसी थी कि कैदी चाहे कितना भी बड़ा हो, वो किसी के साथ रियायत नहीं बरतती थी, किसी को सहूलियतें नहीं मिलने देती थी। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार और दबाव उनके आगे काम नहीं करता था। और स्वाति साठे के बारे में यह मशहूर था कि वो हर कैदी के साथ एक जैसा ही सलूक करती थी। स्वाति साठे से मेरा परिचय करीब बीते 25 साल से है और उनसे अक्सर जब भी बात मुलाकात होती है तो कई सारे जेल के किस्से मुझे सुनाती हैं। एक किस्सा मुझे याद है जो उन्होंने कई साल पहले मुझे सुनाया था, फिल्म स्टार संजय दत्त के बारे में। संजय दत्त की जब गिरफ्तारी हुई और पहली बार जब जेल में भेजा गया तो संजय दत्त के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी। सकते में थे संजय दत्त। अब जब जेल में आए थे तो जेल के नियम कानून भी उनको मानने थे। उनको कहा गया कि भाई जेल के अब कपड़े पहनिए, आप जो कपड़े पहने हो जेल में नहीं चलते। जेल कर्मचारियों ने उन्हें कपड़े ला कर दिए, लेकिन संजय दत्त ने अपनी अकड़ में कहा कि मैं नहीं पहनूंगा, ले जाओ इसे। उन्होंने इनकार कर दिया कपड़े पहनने से। अब चूंकि वो इतने बड़े फिल्म स्टार थे तो उनके रुतबे के आगे बेचारे अदने से जेल कर्मचारी जो है वो गिड़गिड़ाने लग गए, मिन्नतें करने लगे कि पहन लीजिए, यहाँ का कानून है। लेकिन संजय दत्त अपने अलग रुतबे में थे, अड़े हुए थे। अब किसी जेल कर्मचारी ने यह बात जाकर स्वाति साठे को बता दी, जो कि जेल की प्रभारी थी। स्वाति साठे ने जब ये सुना तो भड़क गई और तमतमाते हुए संजय दत्त के पास में आई और उनके हाथ में जो स्टिक थी वो संजय दत्त को दिखाते हुए बोली उनके चेहरे पर, संजू तू बातों से मानेगा या लातों से मानेगा? हाँ? और स्वाति साठे का यही रूप देखकर संजय दत्त घबरा गए। उनकी सारी अकड़ वहीं खत्म हो गई और चुपचाप उन्होंने जेल के कपड़े पहन लिए। तो एक मिसाल थी स्वाति साठे के छवि की और उनके काम करने के तरीके की। एक और भी मिसाल है अतीक अहमद से जुड़ी हुई, जो मुझे याद आती है। बात साल 2006 की है। तब स्वाति साठे मुंबई के आर्थर रोड जेल की सुपरिटेंडेंट हुआ करती थी और उस वक्त समाजवादी पार्टी ने मुंबई में कोई जेल भरो आंदोलन किसी मुद्दे को लेकर रखा था।
तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख हुआ करते थे और उन्हीं के खिलाफ यह आंदोलन था। कांग्रेस से थे विलासराव देशमुख। और उस आंदोलन में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अतीक अहमद भी आए थे। अब जब जेल भरो आंदोलन हुआ तो इन सबकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। और उस वक्त शायद कुछ वीकेंड था या छुट्टी का दिन था, जिसकी वजह से कोर्ट बंद था, तो इनकी जमानत नहीं हो पाई थी और इन सभी को आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया। अतीक अहमद भी आया आर्थर रोड जेल में। लेकिन अतीक अहमद को ऐसा लगा जेल में आने के बाद कि उसके रुतबे को, उसके रसूख को देखते हुए उसे जेल में विशेष सहूलियतें मिलेंगी। तो उसने मांग कर डाली कि जेल में मुझे मेरे साथ मेरा खानसामा भी चाहिए, मैं जेल का खाना नहीं खाऊंगा। और वो जिद करने लगा अपने खानसामे को भी बुलाने के लिए। जब बात स्वाति साठे तक पहुंची तो स्वाति साठे ने सीधे तौर पर अतीक अहमद को कहा, तुमको क्या लगता है कि यहां तुमको मुजरा देखने मिलेगा? ये जेल है, जेल, और जो मेरी जेल में रहता है वो मेरी जेल का खाना खाता है। तुमको चुपचाप यहीं का खाना खाना पड़ेगा। स्वाति साठे का यह रुख देखकर अतीक अहमद के सामने स्पष्ट हो गया कि इस जेल में उसे कोई सहूलियत नहीं मिलने वाली। भले ही उत्तर प्रदेश में वो बहुत बड़ा दबंग माना जाता हो, बाहुबली माना जाता हो, लेकिन यहां पर उसकी एक नहीं चलने वाली। 2 रातें उसने जेल में काटी, फर्श पर सोया बाकी कैदियों की तरह। इस बीच में एक बार फिर से स्वाति साठे के साथ उसका झगड़ा हुआ था, तो स्वाति साठे ने सख्ती से उसे कह दिया कि अगर तुम नहीं माने तो तुमको अंडा सेल में डाल दूंगी। अब अंडा सेल क्या होता है, ये अबू आसिम आजमी, जो कि उस वक्त समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख थे, उन्होंने कान में बताया कि अंडा सेल बहुत खतरनाक जगह है, बहुत तकलीफ दे जगह है। वहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं आती, हवा भी नहीं आती, और कोई दूसरे कैदी भी नहीं होते, काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। अतीक अहमद की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ये सुनकर। फिर अतीक अहमद ने 2 दिन तक कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप जेल के सारे नियम कानून माने। और जब जमानत मिली और जमानत लेकर वो रिहा होने लग गए, बाहर जाने लगे जेल के, तो उन्होंने स्वाति साठे से कहा, मैडम, जेल बिल्कुल इसी तरह की होनी चाहिए। हमारे जैसे लोग फरमाइश करते हैं सुख सुविधाओं की, लेकिन जेल में तो ऐसा ही होना चाहिए। आप जैसी जेलर को तो यूपी की जेलों में आना चाहिए, सब सुधर जाएगा। तो ये भी एक किस्सा था स्वाति साठे से जुड़ा हुआ। स्वाति साठे जिस भी जेल में जाती थी तो वहां पर जो कुछ भी गलत काम हो रहे होते थे उसको बंद करवा देती थी। जैसे कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में 31 दिसंबर की रात को, यानी कि नए साल के स्वागत के लिए अक्सर पार्टियां मनाई जाती थी, रंगरलियां होती थी रात भर। फिर किसी डॉन का बर्थडे हो गया तो उसकी बर्थडे पार्टी मनाई जाती थी। उसके जो गैंगस्टर हैं, समझ लो दाऊद का बर्थडे है तो दाऊद के गैंगस्टर जेल में उसका बर्थडे मनाते थे, छोटा राजन के गैंगस्टर जेल में उसका बर्थडे मनाते थे। तो ये सारा जश्न इस तरह का होना, ये रंगरलियां मनाया जाना, स्वाति साठे ने पूरी तरह से बंद कर दिया। कुछ एक जेलों में होता यह था कि गैंगस्टरों को जेल कर्मचारियों की मिलीभगत से मोबाइल फोन मिलते थे, सुख सुविधाएं मिलती थी। स्वाति साठे ने छापेमारी की और मोबाइल फोन जब्त किए और जेल कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की। आर्थर रोड जेल में गैंगवार हो चुके थे। अलग अलग गिरोहों के जो शूटर्स थे वो जेल के बाहर तो भिड़ते ही थे, लेकिन जब इनको पकड़कर जेल में डाला जाता था तो जेल में भी आपस में एक दूसरे पर हमला कर देते थे। मिसाल के तौर पर दाऊद इब्राहिम या छोटा राजन या अरुण गवली के जो गैंगस्टर होते थे, बाहर भले ही ये दुश्मन हो लेकिन जेल में भी इनकी दुश्मनी नजर आती थी इन गिरोहों की, और ये एक दूसरे पर अटैक करते थे। तो स्वाति साठे ने रणनीति बनाई कि हर गिरोह के कैदियों को अलग अलग रखा जाएगा, इनका आमना सामना ही नहीं होगा तो टकराव ही नहीं हो पाएगा। तो ये भी सिस्टम था। हालांकि एक मामले में ऐसा हो गया कि अबू सलेम जब कैदी था आर्थर रोड जेल का, तो मुस्तफा डोसा नाम का एक डी कंपनी का गुर्गा जो कि तस्कर हुआ करता था और 12 मार्च 1993 का आरोपी था,
उसने चम्मच को घिसकर पत्थर से उसको धारदार बना दिया और अबू सलीम के चेहरे पर हमला कर दिया। तो कुछ एक ऐसे भी वाकये हुए जेल के भीतर। लेकिन स्वाति साठे की यह कोशिश रही कि जेल में सभी जेल के नियम कानूनों को सख्ती से माने और किसी तरह की अनुशासनहीनता वो बर्दाश्त नहीं करती थी। एक डायलॉग बड़ा मशहूर हो गया था स्वाति साठे के कार्यकाल में, जिस भी जेल में जाती, जब वो राउंड अप पे निकलती थी मुआयना करने के लिए जेल परिसर का, तो अगर कोई बदमाश यहां वहां दबंग किस्म के जो कैदी होते थे वो खड़े रहते थे तो भाग जाते थे बोल के, भागो भागो स्वाति साठे आ गई, भागो स्वाति साठे आ गई। इतनी दहशत हुआ करती थी स्वाति साठे की। तो स्वाति साठे से जुड़े कई सारे किस्से हैं, आगे भी मैं आपको सुनाऊंगा और मैं अपनी किताबों में भी उन किस्सों का जिक्र कर चुका हूं। स्वाति साठे की इमेज भले ही एक सख्त जेल अधिकारी की रही हो, लेकिन उनकी हमेशा से यह कोशिश रही कि जो जेल में आता है वो जेल से बाहर निकलने के बाद एक अच्छा इंसान बने, उसका पुनर्वसन हो, वो फिर से एक सामान्य नागरिक की तरह अपनी जिंदगी जिए, कानून का पालन करे। उनका प्रयास हमेशा ऐसा ही रहा और वो अपने विचार कुछ एक मराठी अखबारों में लेख लिखकर भी प्रकट करती रही हैं। स्वाति, आप सोचेंगे कि इतने लोगों से पंगा लेने के बाद, इतने सख्ती से अपना काम करने के बाद कई लोग ऐसे होंगे जो स्वाति साठे के दुश्मन बन चुके होंगे, ये बात सही है। लेकिन स्वाति साठे को खतरा किसी गैंगस्टर से या किसी अपराधी से नहीं रहा। उल्टा ये लोग जब जेल से बाहर निकल कर आते हैं तो स्वाति साठे का गुणगान करते हैं कि जेल अधिकारी तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही सख्त और ईमानदार होना चाहिए। स्वाति साठे को असली खतरा अपने जेल विभाग के ही कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से रहा, वो कभी उन्हें नहीं सुहाई। और एक बार तो एक जेल अधिकारी ने उनको और उनके परिवार को धमकी तक दे डाली थी, खतरा बनाया था उनके लिए। तो गैंगस्टर से खतरा नहीं था स्वाति साठे को, अपने ही महकमे के भ्रष्ट अधिकारियों से था। लेकिन स्वाति साठे ने निडरता से इन सब का सामना किया और 30 साल तक जेल विभाग को अपनी सेवाएं दी। तो ये कहानी थी स्वाति साठे की। इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें एनडीटीवी के साथ। धन्यवाद।